हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स का मतलब होता है जेंडर। जेंडर किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो जेंडर मेनली 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर, दूसरा है जेनेटिक फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। रेप्टाइल्स के केस में जेंडर मतलब रेप्टाइल्स में टेम्परेचर डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर ह्यूमन में डिसाइड करता है। उसके बाद है जब हम समझेंगे जेनेटिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जेनेटिक्स से हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ जेनेटिक्स का स्टडी करके। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन वाला पार्ट आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इवोल्यूशन वाला पार्ट हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है ऐसा हो सकता है कि सीबीएसई को इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा सरकार की तरफ से कि आपको इस चैप्टर हटा देना है। और जो भी आदमी सीबीएसई का बैठा इस चैप्टर को हटाया होगा समझो शुद्ध मूर्ख आदमी है। इस चैप्टर को हटाना एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित होगा आने वाले टाइम में। मैं आपको ये बात ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर हटाना मतलब आप एक मूर्ख जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इवोल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये तो ज़रूर पता लग जाएगा कि लाइफ इस धरती पे आया कैसे, ठीक है, आदमी कैसे आया। जो चीज़ आपको धर्म में पढ़ाया जाता है या घर में जो सुनाया जाता है वो सारा थ्योरी गलत है। यहाँ पर लगभग मतलब पूरे वर्ल्ड भर में लगभग 150 से लेकर 200 तक रिलीजन है और हर एक धर्म में उल्टा पुल्टा कुछ बताया जाता है जो कि 100% फल्स है, 100% फर्जी है। समझ गए। तो वो चीज़ डिस्प्रूव हो जाता है। इस कारण से ही मुझे लगता है कि ये हटा दिया गया है, जो कि एक अच्छा स्टेप बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। समझ गए। हिंदू धर्म में कुछ और बताया जाता, मुस्लिम धर्म में कुछ और बताया जाता, क्रिश्चियन में कुछ और, मतलब बहुत सारा धर्म है। समझ गए ना। हर एक धर्म में अलग अलग थ्योरी दिया जाता है और जैसे हिंदू वाला थ्योरी मुस्लिम वाले को गलत करेगा, वो मुस्लिम वाला थ्योरी हिंदू वाले को गलत करेगा, हिंदू वाले क्रिश्चियन वाले को गलत करेगा, क्रिश्चियन वाले मुस्लिम वाले को, मतलब सबको ही काट देता है। समझ गए। और आप बोलोगे, अगर आप हमसे पूछते हो एज ए साइंस टीचर, तो ये टोटल का टोटल थ्योरी फर्जी है। समझ गया, जो आपको धर्म में बताया जाता है। समझ गया, ये बात एकदम 100% ट्रूथ है। चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, इस टॉपिक को। हालांकि ये टॉपिक पढ़ाना बेहद ज़रूरी था, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चा मैथ्स ले लेगा 10th बाद वो उसको ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ना होगा। मतलब वो इवोल्यूशन कभी ज़िंदगी में पढ़ेगा ही नहीं, तो उसको कुछ पता ही नहीं लगेगा कि इवोल्यूशन होता क्या है, जो कि वन ऑफ द ब्लंडर डिसीजन ऑफ सीबीएसई। राइट, चलिए शुरू करते हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ज़रूरत आने पर ज़रूर बोलूँगा। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हम लोग आज जो पढ़ेंगे हम लोग ये टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स मतलब क्या होता है? जेंडर। जेंडर मतलब बच्चा जो है वो मेल आएगा कि फीमेल आएगा, वो कैसे पता लगता है, ठीक है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो ये जो चीज़ है इसमें ना अलग अलग स्ट्रेटजीज होता है। समझ गए। मतलब अलग अलग फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बता देते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। इस सब का डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, इसलिए जगह छोड़े हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, बहुत सारा ऐसा रेप्टाइल्स होता है जिसमें जेंडर जो होता है वो डिटरमाइन होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर से, मतलब वो टेम्परेचर से डिटरमाइन होता है। तो इसका जो सबसे पहला है ये है रेप्टाइल्स के केस में। रेप्टाइल्स मतलब समझते हो, ऐसा एनिमल्स जो ज़मीन पर रेंगता है उसी को हम बोलते हैं रेप्टाइल्स। मेनली क्या रेंगता है बोलो? एनिमल्स ही तो रेंगता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में एनिमल ही रेंगता है। समझ गए।
ठीक है। तो रेप्टाइल्स जो अंडा देता है, समझ गए, रेप्टाइल्स जो अंडा देता है तो अंडा कहाँ दे देता है बोलो, अलग अलग जगह पर देता है, समझ गए। तो इसका जो अंडा है इससे जो बच्चा निकलेगा वो बहुत हद तक क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा बोलो, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, समझ गए, क्लियर है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, किसका, रेप्टाइल्स का अंडा का जेंडर, समझ गए। तो अंडा का जो जेंडर है, इसका जो सेक्स है वो क्या चीज़ के ऊपर डिटरमाइन करेगा बोलो, क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि किस रेप्टाइल्स में ऐसा होता है वो समझ लो। टर्टल में हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा फीमेल आती है, समझ गए, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। टर्टल में क्या होता है बोलो, जब टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर, तो फीमेल ऑफस्प्रिंग ज़्यादा नज़र आएगा, समझ गए, क्लियर है। तो फीमेल बच्चा पैदा ले लेगा। अगर टेम्परेचर हाई है, टर्टल है, अगर वो अंडा दिया तो वो फीमेल बन जाएगी, समझ गए, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि टोटल का टोटल फीमेल ही, समझ गए ना, इसको लिख दो मोर फीमेल, ये लिखना ज़्यादा अच्छा है, मोर फीमेल कर दो, एक नहीं करो क्योंकि एक से ज़्यादा होगा ऑफकोर्स, समझ गए ना। लिजर्ड के केस में, जैसे लिजर्ड में उल्टा हो जाता है, समझ गए, लिजर्ड में अगर टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में ज़्यादा मेल नज़र आता है। ये जो पॉइंट है ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप रट लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा आता है, ठीक है। और स्नेल जो होता है, स्नेल घोंघा, इसका जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब इसका जो क्या है बोलो, इसका जो मतलब घोंघा जो एक मान लो एक घोंघा है, उसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल। तो इसका जो एक घोंघा है कैन चेंज सेक्स, वो अपना सेक्स को चेंज कर सकता है, मतलब घोंघा अपने अकॉर्डिंग अपने जेंडर को चेंज कर सकता है, मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए। अब कैसे चेंज करता है उसके बारे में आपको याद नहीं रखना है, तो ये बस याद रखना है कि घोंघा जो होता है, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर में घोंघा जो होता है वो अपने जेंडर को चेंज कर सकता है, समझ गए, क्लियर है, जरूरत पड़ने पर। तो हम क्या कर सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं बोलो, हेंस वी कैन से दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। समझ गए, अरे क्लियर है बोलो, समझ गए। तो समझ गए ना, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर सबसे पहला है जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है, मतलब डिफरेंट स्पेसीज में डिफरेंट स्ट्रैटेजी होता है जेंडर डिटरमाइन करने का, समझ गया, डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होता है जेंडर डिटरमाइन करने का। तो सबसे पहला वाला आप पढ़ लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन का डेफिनेशन लिख लो, द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ ए न्यूबॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइन, समझ गए, द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड, समझ गया, अरे बोलो बोलो, समझ आया। आगे बढ़े अब हम लोग, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर समझ गए। अब हम लोग को आदमी के बारे में पढ़ना है, समझ गए। आदमी का जो सेक्स है, मतलब आदमी का बच्चा मेल पैदा लेगा या फीमेल, वो डिटरमाइन क्या चीज़ से करता है, जीन से करता है, जेनेटिक फैक्टर से, समझ गए। लिख लिए होइएगा अब तक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बोलो, जेनेटिक फैक्टर। पहला देख लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर, दूसरा है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर ह्यूमन में
सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो इसमें क्या होगा, जीन इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या होगा बोलो, जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब जो हम आपको पढ़ाते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक आपको समझ में अब आना चाहिए, समझ गए। ये कछुआ वाला याद रखना, टर्टल वाला और लिजर्ड वाला। उसके बाद अब जो हम पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर रट के रखना, इसको भूलना मना है, समझ गए। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आदमी वाले केस में, समझ गए। तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम होता है ये ना 23 जोड़ा होता है। कितना होता है बोलो, 23 पेयर होता है हम लोग के अंदर क्रोमोसोम। 23 में से 22 पेयर जो है, समझ गया, 23 में से 23 जोड़ा क्रोमोसोम है। 23 जोड़ा मतलब समझते हो 46 क्रोमोसोम। तो इसमें जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम है मतलब 44 क्रोमोसोम, इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं बोलो, ऑटोसोम। और एक जोड़ा जो है 1 पेयर, इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बोलो, सेक्स क्रोमोसोम, या इसको क्रोमोजोम भी बोल सकते हो, समझ गए। मतलब 22 जोड़ा को ऑटोसोम बोलते हैं और एक जोड़ा जो लास्ट वाला बच जाता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है। ये जो ऑटोसोम होता है ना, ये मेल फीमेल दोनों में सेम ही होता है, समझ गए, सेम होता है इन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल। लेकिन ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये वेरी कर जाता है मेल और फीमेल में, वेरी इन मेल एंड फीमेल। क्लियर है। अब हम लोग समझेंगे सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, बस इसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं अब इस टॉपिक को। छाप लिए। हाँ, अब हम लोग को क्या पढ़ना है बोलो, क्या पढ़ना है बोलो, मेल और फीमेल के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। चलो अब हम लोग समझते हैं, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे समझते जाना, अपने आप याद हो जाएगा आपको। चलो बोलो, मेल क्या रिलीज करता है बोलो, स्पर्म रिलीज करता है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, इसमें किसी को कोई भी डाउट बोलो नहीं होगा। मान लो ये एक्स वाला स्पर्म है और ये मान लो वाई वाला स्पर्म है। ये कौन सा स्पर्म है बोलो, एक्स वाला है, ये वाई वाला है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, समझ गया ना, स्पर्म का स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। ये क्रोमोसोम एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, लेकिन हम स्पर्म से ही समझा रहे हैं आपको। तो वाई वाला जो क्रोमोसोम होता है ना ये हमेशा छोटा होता है, और एक्स वाला जो क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है बोलो, इसके कंपैरिजन में बड़ा होता है, मतलब इसके कंपैरिजन में लार्जर होता है। लार्जर नहीं होता है, एक्चुअल में नॉर्मल साइज का होता है। क्या होता है बोलो, नॉर्मल साइज। तो आपको याद क्या रखना है बोलो, वाई वाला क्रोमोसोम छोटा होता है, एक्स वाला क्रोमोसोम बड़ा होता है। इसको हम याद कैसे आपको करवा रहे हैं बोलो, कैसे याद करवा रहे हैं, एक्स वाले स्पर्म को हम बड़ा कर दिए, वाई वाले को छोटा। ये एक्चुअल में क्रोमोसोम होता है, समझ गए। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये जो मेल का जो स्पर्म है इसमें क्या है बोलो, हाफ मेल गैमीट जो होगा वो क्या होगा, वाई क्रोमोसोम वाला। इसमें ह्यूमन में क्या होगा, हाफ वाई क्रोमोसोम क्या होगा बोलो, हाफ क्या होगा बोलो, इस पूरे स्पर्म में हाफ होगा। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। स्पर्म में क्या होगा बोलो, हाफ होगा वाई क्रोमोसोम और हाफ होगा एक्स क्रोमोसोम। समझ गए, क्लियर है। वाई का साइज कैसा है बोलो, छोटा है। एक्स का साइज कैसा है बोलो,
नॉर्मल साइज है। नॉर्मल साइज मतलब इसके तुलना में बड़ा है, बिगर साइज, बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू वाई क्रोमोसोम। इसमें कोई किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट है तो बोलो। चलो अब हम देख लेते हैं फीमेल के बारे में। फीमेल में क्या होता है? फीमेल जो गैमेट रिलीज करती है ओवम है। ओवम में क्या होता है बोलो? दोनों XX क्रोमोसोम ही होता है। फीमेल में 2X क्रोमोसोम ही होता है, समझ गए? तो फीमेल है 2X क्रोमोसोम। लिख देते हैं, फीमेल हैज 2X क्रोमोसोम। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आदमी के केस में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेल जो गैमेट रिलीज करेगा, ठीक है, वो क्या है बोलो? उतना नहीं लिखते हैं, सीधे लिखते हैं। मेल क्या रिलीज करेगा बोलो? स्पर्म रिलीज करेगा, स्पर्म रिलीज करेगा। ये मान लो X वाला है, ये मान लो Y वाला है। फीमेल क्या रिलीज करेगी बोलो? ओवा रिलीज करेगी, या ओवम बोल दो, ठीक है। ओवम कैसा है? गोला है, समझ गए? अरे क्लियर है? ओवम में कैसा क्रोमोसोम होता है? हमेशा X वाला होता है। अब क्या हुआ? दोनों का फ्यूजन हुआ। ये X वाला जब X वाले से टकराएगा तो क्या बनेगा बोलो? XX बनेगा। ये Y वाला X वाले से जब टकराएगा तो क्या बनेगा? XY बनेगा। X पहले लिखते हैं, YX नहीं लिख देना, ठीक है, समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? अरे बोलो, नहीं ना है डाउट? ये क्या है बोलो? ये है गैमेट्स, ठीक है, ये है पेरेंट्स, समझ गए? ये क्या है बोलो? ये क्या है? जाइगोट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका संतान कैसा होगा, बच्चा कैसा होगा, ऑफस्प्रिंग कैसा होगा। XX जो होता है ये लड़की को जन्म देता है, लड़की बनती है, और अगर XY है तो मेल बनता है, समझ गए? ये ह्यूमन के केस में है। अरे क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गए? अरे क्लियर है बोलो? गर्ल लिख दो और बॉय लिख दो, या मेल और फीमेल लिख दो, समझ गए ना? अब अच्छा लग रहा है देखने में, समझ गए? अरे क्लियर है बोलो? चलो अब एक बात बताओ, X और X दोनों सेम है, दोनों का गैमेट क्या है बोलो? सेम है। सेम के लिए हम टर्म यूज करते हैं होमो, तो ये कैसा है बोलो? होमोगैमेटिक, समझ गए? और इसमें क्या है? X है और Y है, दोनों क्या है बोलो? हेट्रो है। हेट्रो मतलब क्या है बोलो? डिफरेंट है, तो ये कैसा है बोलो? हेट्रोगैमेट्स, सही है? ये कैसा है बोलो? हेट्रोगैमेट्स। मिसमैच पेयर है, मिसमैच पेयर। यहां पर अगर आप ध्यान दिए होइएगा तो बच्चा लड़का जन्म लेगा या लड़की, मतलब ऑफस्प्रिंग लड़का आएगा या लड़की, वो मेल ही डिटरमाइन कर रहा है। ध्यान से देखो इधर, XX मेल डिटरमाइन किया, समझ गए? अगर ये वाला जो फीमेल का X है, अगर ये Y से मिल गया तो ये बॉय बन जाएगा। मतलब क्या है बोलो? जेंडर मेल ही डिटरमाइन करता है, फीमेल नहीं। तो सेक्स डिटरमाइन कौन करता है बोलो? मेल करता है, सेक्स डिटरमाइन मेल। लेकिन हमारे समाज में मूर्खों का कमी नहीं है, समझ गए? बहुत सारा ऐसा आदमी होता है जो शादी करता है किसी लड़की से शादी करता है, 2 3 4 5 बेटी हो जाता है, उसके बाद क्या करता है?
उस औरत को वो टॉर्चर करने लगता है कि तुम खाली बेटी ही जन्म देती हो, और उसको मारने लगता है, घर से निकाल देता है कई बार तो दूसरा शादी भी कर लेता है। ये सब इंडिया में बहुत कॉमन है, समझ गए ना। ये पहले तो धड़ल्ले से चलता था, अब थोड़ा कम हो गया है ये सब चीज़, समझ गए ना। लेकिन आपको पता लग गया सेक्स डिटरमाइन कौन करता है? मेल करता है। अगर कोई भी मेल फीमेल को टॉर्चर कर रहा है तो उस मेल को कम से कम 108 जूता मारो। कितना जूता? 108 जूता खींच खींच के, समझ गए। अगर सेक्स डिटरमाइन हो रहा मेल की वजह से हो रहा है, लड़का जन्म लिया तो समझ गए ना, लड़का जन्म लिया फिर भी मेल दोषी, लड़की फिर भी मेल, समझ गए। मेल ही डिटरमाइन करता है। अगर लड़की जन्म ले ली, अगर मेल टॉर्चर करता है, समझ गए ना, तो उसको समझा देना कम से कम। नहीं समझता है तो उसको दूसरे भाषा में समझाना। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब अगले टॉपिक पे हम आते हैं, वो है जेनेटिक्स। चलो अगला टॉपिक है जेनेटिक्स। देखो जेनेटिक्स का रोल अभी के टाइम में हम लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा है, समझ गए, क्लियर है। तो बेसिस ऑफ जेनेटिक्स क्या है? यही जो अभी आप पढ़े हो, समझ गए। बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, ये जो जेनेटिक्स है इसका बेसिस क्या है? तो इसका बेसिक है रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का जो रूल है यही है जेनेटिक्स का बेसिस। मेनली जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ गए, वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। किसका बोलो? अभी हम लोग को पढ़ना है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसका? जेनेटिक्स का, ठीक है। इससे हम लोगों को फ़ायदा क्या क्या मिला? इसमें सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एनिमल हस्बेंड्री में, मतलब जो पशुपालन होता है, समझ गए, जो जानवर पाला जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। किससे बोलो? जेनेटिक्स से हुआ। इससे इम्प्रूव हो गया क्या चीज़? डोमेस्टिक एनिमल, इससे इम्प्रूवमेंट हुआ डोमेस्टिक एनिमल में। मतलब इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। इंडिया में जो पहले गाय पालता था आदमी सब, समझ गया ना, वो गाय बहुत कम दूध देती थी, बहुत कम, समझ गया ना। लगभग कितना? दिन भर में वही 4 लीटर, मुश्किल से 4 लीटर, समझ गया ना। जब बच्चा देती थी तब 4 से 5 लीटर मैक्सिमम, समझ गया। लेकिन साइंस जैसे जैसे इम्प्रूव हुआ, जैसे जैसे हम लोगों को जेनेटिक्स का नॉलेज हुआ, और जैसे जैसे हम लोगों को पैसा हुआ, पैसा हम लोगों को मतलब पूरे इंडिया को पैसा हुआ, रिसर्च हुआ इसके ऊपर, वैसे वैसे अच्छे क्वालिटी का गाय आने लगा, समझ गए। मतलब बेस्ट ब्रीड का गाय आने लगा, क्वालिटी नहीं बोलो, ब्रीड बोलो। तो अच्छे अच्छे ब्रीड का गाय आने लगा जो कि अब बहुत ज़्यादा दूध देती है, समझ गए। भैंस भी अच्छे अच्छे ब्रीड की आने लगी जो कि बहुत ज़्यादा दूध देती है, समझ गए। तो उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अगला है लीगल एप्लीकेशन। लीगल एप्लीकेशन, लीगल मतलब होता है वही पुलिस उलिस वाला जो है, कोर्ट वाला मैटर। तो इसका कोर्ट में भी यूज होता है। क्या चीज़ का बोलो? जेनेटिक्स का। जैसे मान लो किसी का बच्चा मिक्स हो गया, बेबी मिक्स हो गया हॉस्पिटल में, तो इसका क्या किया जाएगा बोलो? ब्लड का एनालिसिस किया जाएगा, ब्लड का एनालिसिस किया जाएगा, और उसके थ्रू पता लगाया जाएगा कि वो बच्चा किसका है, समझ गया। अभी के टाइम में डीएनए टेस्ट भी किया जाता है, डीएनए टेस्ट, समझ गया, क्लियर है। मर्डर हो जाता है, डेड बॉडी पहचानने में दिक्कत होता है, तो डीएनए टेस्ट से आराम से पता लग जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स से फ़ायदा मिला हम लोगों को। हम लोग अब बेस्ट क्वालिटी सीड को बना लिए हैं, समझ गए। क्या चीज़ की हेल्प से? जेनेटिक्स की हेल्प से। तो प्लांट ब्रीडर है सक्सेसफुली प्रोड्यूस सुपेरियर वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, समझ गया, क्लियर है। लिखना चाहते हो लिख लो। चलो हाँ, ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया।
इसमें अब कुछ बचा नहीं है, समझ गया ना। ठीक है, सब खत्म हो गया, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। अब इवोल्यूशन वाला पार्ट है, यहाँ पर लिखना चाहते हो तो मैं बोलता हूँ लिख लो। प्लांट ब्रीडर्स हैव सक्सेसफुली प्रोड्यूस सेवरल सुपेरियर वैरायटीज ऑफ डिफरेंट फूड क्रॉप्स। समझ गए? फिर से बोल दूं, प्लांट ब्रीडर्स हैव सक्सेसफुली प्रोड्यूस सेवरल सुपेरियर वैरायटीज ऑफ डिफरेंट फूड क्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना। चलो, यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।